बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 3 साल के बच्चे की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसको उसके खुद के बाप ने मार डाला। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हम 2 बहनें थीं। हम अपने गांव में कच्चे मकान में रहते थे। कुछ देर के लिए मेरे अम्मी अब्बू ने कराची में एक घर किराए पर लिया ताकि हम दोनों बहनें अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। हमारे गांव में 5वीं से आगे कोई स्कूल ना था। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों काम करते थे। अब्बू की आमदनी ज़्यादा थी। मेरे अब्बू एक मज़दूर थे और अम्मी स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम करती थी। जब हम दोनों बहनों की तालीम मुकम्मल हो गई तो हम वापस गांव में अपने घर में आ गए। मेरी अम्मी ने गांव में आते ही मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी और मुझे मेरी अम्मी ने जहां वो स्कूल में बच्चों की देखभाल करती थी वहां उस्तानी लगवा दिया। अब मेरी अम्मी ने नौकरी छोड़ दी थी। जब मैं 18 साल की हो गई तो अम्मी ने मेरी शादी मेरे कज़न नबील के साथ करवा दी। लड़कियों के नसीबों का किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर मनपसंद की शादी हो तब भी लड़की को खुद पता नहीं होता, चाहे वो लड़के को पहले जानती ही क्यों ना हो। अगर वालदैन की मर्ज़ी से हो तब वालदैन को कुछ पता नहीं होता कि आगे जाकर हमारी बेटी के साथ क्या होगा। बहरहाल नबील की अम्मी और बहनों का रवैया बस मेरे साथ ठीक था। हम में ज़्यादा बातचीत भी ना होती थी। हालांकि वो मेरे चचा की बेटियां थीं। शादी के 3 साल बाद मेरे घर में एक बेटा हुआ। उसका नाम अरशद था। मैं डिलीवरी से पहले अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जब बेटा पैदा हुआ तो ना तो मेरा शोहर नबील और ना ही कोई और ससुराल में से मेरे बेटे को कोई देखने आया। जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल में गई तो किसी ने भी मुझे मुबारकबाद ना दी और ना ही किसी ने मेरे बेटे को देखा। यहाँ तक कि नबील ने खुद भी अपने बेटे को ना देखा था। अल्लाह जाने क्या हुआ था कि मुझे उन्होंने खाना देना भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि नबील ने भी मुझे पैसे देने छोड़ दिए थे। मैंने नबील से 1000 बार पूछा लेकिन नबील ने कभी कोई जवाब ना दिया। अब तो नबील ने कमरे में भी आना छोड़ दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी थी। वो हर वक्त मुझे लान तान करते रहते। मेरी नंदे भी मुझे बोलती, यहाँ तक कि मेरी सास उनको मना ना करती, बल्कि मेरी सास खुद उनके साथ मिलकर मुझे मज़ीद बातें करती। कोई भी मेरे बेटे को प्यार ना करता था। फिर मैंने अपने ससुराल में रहकर अपनी और अपने बेटे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दोबारा नौकरी शुरू कर दी। इस पर भी किसी ने आवाज़ ना उठाई। यहाँ तक कि नबील ने भी मुझे ना पूछा कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। मैं सुबह अपने बेटे को साथ ले जाती और उसे आया के पास छोड़कर खुद बच्चों को क्लास में पढ़ाने चली जाती। मैं खुद जो कमा रही थी वो मेरे और मेरे बेटे के लिए काफ़ी था। अगर कुछ पैसे बच जाते तो मैं जमा कर लेती। मेरे बेटे ने अब चलना शुरू कर दिया था। अगर वो अपनी दादी या पुप्पो के कमरे में चला जाता तो मेरी सास और नंदे खूब शोर मचाती, मुझे और मेरे बेटे को खूब बुरा भला कहती और मुझे कहती कि तुम अपने बेटे को नहीं संभाल सकती, इसको बांध कर रखा करो, ये इसकी माँ का घर नहीं जहाँ मन चाहे घूमे फिरे। तो मैं खामोशी से अपने बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले आती। मैं अपने कमरे का अब दरवाज़ा बंद रखने लगी थी कि कहीं मेरा बेटा अरशद फिर कमरे से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि मेरी सास और नंदों को लड़ाई का कोई मौका चाहिए था कि वो किसी तरीके से मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाले। मैं अपने ससुराल वालों की बदसलूकियाँ बर्दाश्त करती रही और अपने मेके ना गई, क्योंकि नबील ने मुझे तलाक ना दी थी। इसीलिए मैं अपने ससुराल में ही रह रही थी। मेरा बेटा अरशद जब 1 साल का हो गया तो मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी की इजाज़त मैंने ही दी थी और इस शर्त पर दी थी कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। नबील ने मेरी इस शर्त को कबूल कर लिया और उसने दूसरी शादी कर ली। नबील अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था और नबील की अम्मी और बहनें भी खुश थीं। नबील की दूसरी बीवी में से नबील की 2 बेटियां थीं और मेरा बेटा अरशद अब 3 साल का हो गया था। एक दिन अचानक मेरे बेटे को हैज़ा हो गया। मैंने उसको दवाई दी तो वो सो गया। मैंने सोचा अरशद सो रहा है, मैं क्यों ना स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले आऊँ। मैं स्कूल गई और स्कूल की मैडम से मिलकर 2 दिन की छुट्टी ले ली और रास्ते में से अपने खाने के लिए और अरशद की कुछ दवाइयाँ लेनी थी वो ली और घर आ गई। जब मैं अपने कमरे में आई
तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जो मंजर देखा, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ऐसे लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है। मेरा बेटा अरशद मर चुका था। मेरा बेटा अरशद जिंदा ना था, बल्कि मेरे मासूम बच्चे की लाश पड़ी थी। उसके पेट में किसी ने कोई चीज़ मारकर उसे लहूलुहान कर दिया था। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा खून में लथपथ बेड पर पड़ा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चीखने लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटे को किसने मारा? बोलो अरशद, तुम ही बता दो बेटा, अरशद तुम ही बता दो, तुम्हें किसने मारा है बेटा? मेरी चीखों पुकार सुनकर मेरी सास, नंदे और मेरी सोतन मेरे कमरे में आई, पर किसी ने मुझे हौसला ना दिया। सब लोग बड़ी हद है 5 मिनट खड़े हुए होंगे, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। क्या कोई इतना संगदिल होता है कि दुख में किसी के आंसू भी ना पूछे? मैं रोती रही, काफ़ी देर मैं रोती रही। फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी को फ़ोन करने के बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं उस कातिल को नहीं छोड़ना चाहती थी जिसने मेरे मासूम बच्चे को मारा था। मेरे बच्चे अरशद पर छुरी से वार किया गया था और छुरी भी मेरे बेटे के पास ही पड़ी थी। जब पुलिस आई, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया मेरा बेटा बीमार था। मैं उसे सुलाकर उसकी दवाइयाँ लेने गई थी। तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा। जब मैं घर आई तो मेरा मासूम बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। मेरे मासूम बच्चे का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। मैंने इंस्पेक्टर को कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को जिसने मारा है उसको फांसी दे देना, उसको छोड़ना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, आपको किसी पर शक है? तो मैंने कहा, हाँ, मुझे अपने ससुराल वालों पर शक है, क्योंकि जब मैं बाहर अपने बेटे की दवाइयाँ लेने गई थी तो उनके अलावा घर में और कोई ना था। इंस्पेक्टर ने वो छुरी उठा ली जो मेरे बेटे की लाश के पास पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने काफ़ी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पर पता चला कि मेरे शोहर नबील ने उसे मारा था। जब नबील से इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुमने ख़ुद के बेटे को क्यों मारा है, तो नबील बोला, मुझे अपनी बीवी पसंद नहीं थी, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, पर ये मेरे अब्बू की भतीजी थी, इसीलिए मेरे अब्बू ने मेरी इससे शादी करवा दी। इसी वजह से मैं इसके बेटे को भी नापसंद करता था, क्योंकि वो इसी का बेटा था। मैंने दूसरी शादी कर ली थी और मैंने अपने बेटे को इसीलिए मारा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी जायदाद में से हिस्सा ले। मैंने अपने शोहर के मुंह पर थप्पड़ मारा और उससे बोली, कमीने, मुझे कह दिया होता एक बार, मैं अपने बेटे को तेरे घर से लेकर चली जाती। तूने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। उस मासूम को तो कभी तूने प्यार से उठाया भी नहीं और ना ही कभी उसकी तरफ कभी प्यार से देखा था। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? और मैं नबील को मारने लगी तो इंस्पेक्टर साहब मुझे कहने लगे, बहन, इसकी सज़ा अब इसे कानून देगा। इसके बाद मेरी अम्मी मुझे अपने घर ले आई। मैं आज सोचती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल गई थी तो उन्होंने जब मुझे और मेरे बेटे को कबूल नहीं किया था और मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिए थे और मेरे बेटे को भी उन्होंने अपनाया नहीं था और ना ही कभी उन्होंने उसकी तरफ प्यार से देखा और ना ही उठाया था, तो मुझे चाहिए था कि मैं अपनी अम्मी के घर अपने बेटे को लेकर आ जाती, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास होता। मैंने अपने ससुराल में रहकर बहुत बड़ी गलती की थी। शायद मेरे शोहर ने मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पर निकाला था। आज भी जब मैं अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेटे की खून से भरी लाश सामने आ जाती है। कैसे कोई बाप अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मार सकता है? औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा होता है जब वो आज़ाद होती है और वो वक्त उसकी शादी से पहले होता है, जब वो आसानी से अपने रिश्तेदारों के घर आ जा सकती है, अपने दोस्तों के घर आ जा सकती है और स्कूल या कॉलेज की तकरीबात में आसानी से शामिल हो सकती है। वो अपने घर में माँ बाप और बहन भाइयों से आसानी से अपनी बात मनवा सकती है और मर्ज़ी ना होने पर किसी भी काम से इनकार कर सकती है। लिहाजा
وہ اپنی زندگی جیسے چاہے گزار سکتی ہے، اور یہی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر اور سسرال والوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو پھر کیوں عورت پر اتنا سسرال والوں کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے؟ ساس کیوں نہیں اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر اس کی غلطی معاف کرتی؟ کیوں ایسا عورت کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا بہو کو غلطی کرنے کا کوئی حق نہیں؟ صرف بیٹی ہی غلطی کر سکتی ہے اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی؟ بیٹی ہی بیٹی ہوتی ہے، کیا بہو کسی کی بیٹی نہیں؟ میں دعا کرتی ہوں جیسا مجھے سسرال ملا ویسا کسی لڑکی کو نہ ملے، اور میں دل سے سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے اور سب بہنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔